नमस्कार प्यारे साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं महिपाल गोदारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने जैसे टॉपिक चल रहा था भाई राजस्थान इतिहास या राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपने टॉपिक क्या था? चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी। तो चौहान वंश के अपन देखो पिछले वीडियो के अंदर बात कर रहे थे रणथंभौर की, रणथंभौर के चौहान वंश की अपन पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। आज अपन देखो बात करते हैं नाडोल और जालोर, नाडोल व जालोर। नाडोल का तो जैसे 5 मिनट का इतिहास है। नाडोल का इतिहास इसलिए बताते हैं कि नाडोल इससे जुड़ा हुआ है, जालोर से। तो अब जैसे अपन बात कर लेते हैं नाडोल की। तो नाडोल की बात करें तो भाई अपने चौहान वंश की जब शुरुआत की थी तो उस टाइम अपने आए थे वाकपति राज, नंबर 3-4 पे आ गए थे वासुदेव गुहक के। उसके बाद 4 नंबर पे आए थे ये 4 नंबर पर आए थे अपने वाकपति राज। तो वाकपति राज का मैंने बताया था, वाकपति राज का पुत्र हुआ था लक्ष्मण, लक्ष्मण या जिसे लखन या लाखा नाम मैंने बताया था उस टाइम के वाकपति राज का पुत्र था। वाकपति राज ने 108 युद्ध जीते थे, वो भी बताया था। जैसे लक्ष्मण या ये हुआ था, ये अपने पिता के साम्राज्य को ज्यादा मायने नहीं रखता था, ये अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम था। तो ये यहां से नाडोल आ गया, लक्ष्मण नाडोल आ गया। तो नाडोल कब आया था? नाडोल आया था 950 के आसपास, 950 में आया था और 960 के आसपास इससे सत्ता काबिज हुई थी। बोले तो 960 के अंदर ये नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव रख देता है, यानी नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना 960 के अंदर हुई थी। किसने की थी? तो भाई लक्ष्मण सिंह ने की थी। और जैसे देखें एक बात अपन, तो लक्ष्मण सिंह है, तो लक्ष्मण सिंह ने नाडोल के अंदर, इनकी कुलदेवी कौन सी है? नाडोल में आशापुरा माता, आशापुरा माता मंदिर बनवाया। तो अब मैं यहां से यह बताना चाहता हूं कि भाई ये जो जालोर वाले चौहान है ना, जालोर वाले चौहानों की अपन बात करेंगे, नाडोल वाले चौहानों की भी बात कर रहे हैं। तो नाडोल वाले यहीं से गए, ये नाडोल से ही गए थे जालोर वाले। तो जैसे लक्ष्मण सिंह जी के बाद एक और है, उनका देख लेते हैं, अल्हड़ के। लक्ष्मण सिंह और अल्हड़ दो ही है नाडोल के अंदर तो अपने। और परीक्षा में वैसे यहीं से प्रश्न भी नहीं आता है, अपने को जालोर के चौहानों की उत्पत्ति पूछ ली जाती है कि भाई जालोर के चौहान कहां से आए थे? तो नाडोल से आए थे। तो अल्हड़, अल्हड़ का क्या है कि अल्हड़ के एक पुत्र हुआ करता था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान। ये क्या है कि कीर्तिपाल चौहान है, जैसे मैंने बताया ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण की तरह ही था कीर्तिपाल चौहान कि भाई मैं अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं। जैसे बीका जी ने कहा था जोधा जी को कि जोधा जी आपका जोधपुर आपके पास रखो, हम अपना अलग से साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो बीका जी ने बीकानेर बसाया था। इसी प्रकार से ये नाडोल के अंदर आ गए लक्ष्मण सिंह, और जालोर के अंदर चले जाएंगे अपने कीर्तिपाल। तो भाई चौहानों के अब अपन पढ़ेंगे जालोर वाले चौहान। तो नाडोल वाला इसलिए बताया कि भाई नाडोल से ये गए थे जालोर वाले। तो अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये भाई देखो कीर्तिपाल गया कब था? गया लगभग 1181 के पास था, और 1181-82 के अंदर वहां पे अपनी सत्ता काबिज कर लेता है, यानी चौहान वंश की नींव रख देता है। तो ये जैसे कहां पे जाता है? जालोर जाता है। और जालोर के अंदर जैसे भाई सोनगढ़ की पहाड़ी है, जिसे अपन सुवर्णगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, उसके ऊपर जाके वहां पे रहने लग जाता है। वैसे पहले जालोर की बात कर ले तो जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर, जालोर।
जालोर का जैसे अपन देखते हैं बिजोलिया शिलालेख के अंदर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर जबालीपुर, जालोर को जबालीपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबालीपुर या जबालीपुर, दोनों में से एक भी आ जाता है। जैसे जबाली नाम का यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करता था, यानी साधु हुआ करता था। वो क्या करता था? यहाँ पे निवास किया करता था जालोर के अंदर। जालोर के अंदर वो कहां पे निवास किया करता था? तो वो किया करता था सोनगढ़ की पहाड़ियों पे या सोनगिरी पे। गिरी का मतलब क्या है? गिरी का मतलब है पहाड़ी है। तो एक जबाली नाम का जैसे व्यक्ति हुआ करता था, साधु हुआ करता था, ये जबाली नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जो क्या करता था, सोनगिरी की पहाड़ी है, सोनगिरी की पहाड़ी है, उसके अंदर जालोर में रहा करता था। जैसे जैसे वो उसकी जैसे वो समाधि ले लेता है, उसके बाद के अंदर क्या होता है कि उस स्थान का नाम ही जबालीपुर कर दिया जाता है। तो ये कहां पे रहता था? सोनगिरी की पहाड़ी पे। सोनगिरी का वैसे अपने को नाम देखो, एक तो मिलता है स्वर्णगिरी, जैसे स्वर्णगिरी, भाई ये अपने राजस्थानी भाषा के हिसाब से है कि पहले इसको सोनगिरी कहते थे, उसके बाद स्वर्णगिरी कहने लगे। और वैसे स्वर्ण को ही कांचन कहते हैं, कांचनगिरी कहते हैं इसको साथ साथ में। और जैसे देखो सोनगिरी हो गया, स्वर्णगिरी हो गया, कांचनगिरी हो गया, उसके बाद जैसे इसको एक सोनगढ़ भी कहते हैं, सोनगढ़। तो ये अपने जालोर से है कि भाई जालोर का किला कहां पे है? तो पूछ लिया जाता है स्वर्णगिरी पे है, कांचनगिरी पे है। ये 3-4 नाम दे दिए जाते हैं कि भाई इनमें से गलत कौन सा है। तो इनमें से गलत पूछने के लिए वो क्या करता है कि अपने जैसलमेर का नाम दे देता है साथ में। तो जैसलमेर का क्या नाम है? जैसलमेर का नाम है स्वर्णगिरी। जैसलमेर का क्या नाम है? जैसलमेर का स्वर्णगिरी, या इसे स्वर्णगढ़ भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि स्वर्ण और स्वर्ण में अपने को पता ध्यान में रखना है। वो तो है स्वर्ण और यह है स्वर्ण, ये है जैसलमेर और यह है जालोर। ये यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो दूर कर लेना अपने आप को। अब जैसे आगे बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, इसको वैसे एक और ध्यान में रखना, सोनगढ़ है और ये सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ और ये है सोनगढ़, ये सोनारगढ़, ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना। अब जैसे बात करते हैं कि भाई कीर्तिपाल चौहान जब यहाँ के आया था जालोर के अंदर, तो जालोर में उस टाइम राज हुआ करता था परमाणु का। परमाणु को हरा के जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव रखता है, परमाणु को हराकर। परमार उस टाइम जालोर पे अधिकार करते थे, तो परमाणु को हराकर जालोर के अंदर कीर्तिपाल चौहान 1181-82 के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। अब जैसे बात करते हैं तो इनसे ऐसा भी कहा जाता है कि भाई अपने मूणो नैणसी जी हुए हैं, नैणसी ख्यात, जैसे अपने पुस्तक जोधपुर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तब देखा था, मूणो नैणसी इनको कहते हैं कि भाई इनका नाम क्या है? कुतु है, महान राजा के भाई कुतु। अपने जैसे ये कीर्तिपाल है, इसको कुतु तो अपने कहते थे, कितु ए महान राजा के भाई आ उपाधि दी है कि भाई कितु है। कितु मतलब कीर्तिपाल चौहान है जो को एक है महान राजा है। अब बात कौन की? मूण होते नैणसी, नैणसिरी ख्यात, आंकी पुस्तक को नाम गयो मूण नैणसिरी, नैणसिरी ख्यात। अब बात कौन की? अब जी अब एक बात करा, एक सुंदा पर्वत है, सुंदा माता को पर्वत है जी जालोर के अंदर, सुंदा पर्वत है। सुंदा पर्वत पर अपन ध्यान है, सुंदा माता है,
बट एक अभिलेख लगिड़ो है भी अभिलेख के मायने इन कहे राजेश्वर कीर्तिपाल ने कहेंगे राजेश्वर। तो भाई कहने को मतलब ये है कि कीर्तिपाल चौहान बेहतरीन राजा हुआ करतो। ई खातर देखो मूणोत नेण सी भी इन कहे कितु है महान राजा और बट अपन शिलालेख में मिले सुंदा पर्वत शिलालेख लगेड़ो सुंदा माता के मंदिर के मायने बट अपन मिले राजेश्वर अन कहेंगे राजेश्वर। अब आप बात करा एक जी बात बताई कौन थाने चित्तौड़गढ़ को सामंत सिंह एक राजा हुआ करतो सामंत सिंह। चित्तौड़गढ़ अपन ध्यान है हमेशा एक बेहतरीन स्थान रियोड़ो बट बेहतरीन योद्धा तो सामंत सिंह ने ओ हरे ओ कटा हो चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया था। चित्तौड़ के सामंत सिंह को किसने हराया था? कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। अब आगे बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान के बाद जो राजा बनते हैं उनकी, तो उसके बाद राजा बनते हैं समर सिंह। समर सिंह नंबर 2 पे। समर सिंह जी की यदि अपन आगे बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो अपन ने जालोर के चौहान वंश के अंदर कीर्तिपाल चौहान को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे समर सिंह। समर सिंह ने क्या किया था कि इनसे एक ही बात है, शास्त्रागार का क्या मतलब है? शास्त्रागार का मतलब है कि भाई शस्त्र जो युद्ध करने के लिए उपयोगी शस्त्र हुआ करते थे उनके रखने के लिए शास्त्रागार का निर्माण किया गया था। अलग से एक भवन बनवाया था शास्त्रागार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? समर सिंह ने। और जैसे अब समर सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी लीला देवी, उसकी बात कर लेते हैं। लीला देवी पुत्री, किसकी पुत्री है? समर सिंह की। समर सिंह की बिटिया का क्या नाम है? लीला देवी। और लीला देवी की शादी किसके साथ कर दी जाती है? ये शादी इसलिए बता रहे हैं कि अपने पीछे राजा पड़ा था भीम सेकंड गुजरात वाला, इन दोनों के बीच भीम सेकंड के और अपने पृथ्वीराज चौहान पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान वो इच्छुनी देवी होती है, इच्छुनी देवी। ये दोनों भीम सेकंड और वो शादी करना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इससे शादी पृथ्वीराज चौहान कर लेता है। ये भीम सेकंड की शादी यहां पे होती है लीला देवी के साथ। लीला देवी किनकी पुत्री है? समर सिंह की। समर सिंह के बाद अपन आगे चलते हैं तो नेक्स्ट राजा बनते हैं यहाँ के उदय सिंह। खास जैसे अपने आगे आएंगे राजा उनसे बात करेंगे, अभी तो जैसे एक दो लाइन हुई के राजा हैं। अब नेक्स्ट राजा है उदय सिंह। उदय सिंह की यदि बात करें तो उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का राजा हुआ करता था। दिल्ली का राजा कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। दिल्ली का राजा कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है कि जैसे भाई अभी मैंने बताया कि नाडोल में उस टाइम राज किसका था? चौहान हुआ। तो भाई नाडोल पे राज कौन कर लेता है? इल्तुतमिश। और जैसे एक है मंडोर पे राज कर लेता है इल्तुतमिश, यानी नाडोल और मंडोर को जीतने वाला राजा कौन था? तो उदय सिंह था। चौहान राजा उदय सिंह ने नाडोल और मंडोर को जीता था। मंडोर और नाडोल को जीतने का मतलब क्या है कि भाई इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को अपने राजस्थान का एक जालोर नामक स्थान का राजा होता है उदय सिंह, वो भी हरा देता है।
तो देखो भाई राजस्थान इतिहास के अंदर यदि एकजुट होकर जो भी सेना लड़ती थी तो भाई जैसे दिल्ली जैसे राजा को हरा देते थे, इल्तुतमिश जैसे राजा को हरा, इल्तुतमिश को लगभग अपन देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के अंदर हर कोई हरा रहा है। तो ये क्या है मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर इल्तुतमिश का वैसे जीतों का ही परिणाम देखने को मिलता है और हार वाला ज्यादा दिखाया नहीं जाता है कि भाई ये अपने राजस्थान की एक कमी रही राजस्थान इतिहासकारों की। और प्राचीन समय में जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने राजस्थान के इतिहास को ऐसे बेहतरीन तरीके से नहीं सामने लाए हैं कि भाई राजस्थान का एक है कोने में रहने वाला नाडोल और मंडोर और कोने में रहने वाले जालोर के राजा उदय सिंह ने इल्तुतमिश को दिल्ली के सम्राट इल्तुतमिश को हराया था। किसने? तो उदय सिंह ने हराया था। अब उदय सिंह जी की बात करते हैं अपन आगे। तो चाचिंग देव 4 नंबर पे चाचिंग देव। चाचिंग देव भी वैसे ज्यादा इनका इतिहास नहीं है चाचिंग देव का भी, परंतु इनकी एक देखो उपलब्धि क्या है। इनकी उपलब्धि से एक बार प्रश्न आ गया था पीछे, चाचिंग देव से एक प्रश्न आया था, वो देखते हैं कि दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे, दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे नासुरुद्दीन और बलबन के भाई अपन बात कर रहे थे उनके समकालीन इल्तुतमिश हुए थे कि भाई उदय सिंह के समकालीन तो हो गए थे इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन के चाचिंग देव के समकालीन कौन हो गए थे? नसीरुद्दीन या बलबन, ये दोनों हुए थे। तो होता क्या है कि इन दोनों के टाइम पीरियड के अंदर चौहान वंश जालोर के चौहानों पे अटैक नहीं करते दोनों ही कि भाई चाचिंग देव के ऊपर नसीरुद्दीन और बलबन दो बेहतरीन कमांडर हुए थे दिल्ली सल्तनत के, ये दोनों ही अपने जालोर के चौहान वंश पे चाचिंग देव पे अटैक नहीं करते। ये अभी थोड़े टाइम पहले एक बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि जालोर के चौहान वंश पे दिल्ली का ऐसा कौन से राजा है जो यहाँ पे अटैक नहीं करते। ये ऐसा पूछ लिया था नसीरुद्दीन और बलबन जालोर पे अटैक क्यों नहीं किया था? तो भाई ये इनसे मान लो घबराते थे, इतने बेहतरीन राजा हुआ करते थे ये। अब बात करते हैं अपने अगले राजा सामंत सिंह की। सामंत सिंह वो मत समझ लेना चित्तौड़ वाले, अभी जो आप बोल दोगे चित्तौड़ वाले अभी तो सामंत सिंह को रहा था, ये सामंत सिंह है जालोर के है। सामंत सिंह इनकी यदि अपन बात करते हैं तो क्या है कि 1291 के अंदर दिल्ली का राजा कौन था समकालीन? 1291 में दिल्ली का राजा हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि हिम्मत जुटा लेता है, जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा लेता है। कहां पे? जालोर पे अटैक करने की, जालोर पे अटैक करने की हिम्मत जुटाता है और सांचौर तक आ जाता है। सांचौर जालोर तक युद्ध करने के लिए आ जाता है। तो युद्ध करने के लिए आ जाता है सामंत सिंह के साथ। उस टाइम गुजरात के अपने कमांडर हुआ करते थे, वो इनके साथ आए थे। सारंगदेव बाघेल गुजरात के राजा हुआ करते थे सारंगदेव बाघेल। ये क्या है? सामंत सिंह का सहयोग करने के लिए आते हैं सांचौर कहां पे? जालोर के अंदर है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। भाई ये अपने को कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो राजस्थान का पंजाब कौन है? तो सांचौर। और सांचौर के अंदर सामंत सिंह और ये सारंगदेव बाघेल और युद्ध किसके बीच हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के बीच। तो जलालुद्दीन खिलजी को यहां से हरा के भगा दिया जाता है और जीतते कौन है? सामंत सिंह जीतते हैं। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश तो दोनों हारते ही रहते। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी आएगा आगे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है एक के, जिसे अपन कहते हैं एक के 47।
एक ने मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी को। इसका चाचा लगता था एक का अलाउद्दीन खिलजी का। ये जेके को मार के एक राजा बनता है। राजा इसलिए बनता है कि भाई ये जहां भी जाता था जलालुद्दीन खिलजी ये हार के आता था। और एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति का व्यक्ति है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक राज करने की सोच रखता है। वो एक बार अब आगे बात करेंगे अपन आगे। तो भाई ये ध्यान में रखना, सामंत सिंह के समकालीन एक तो गुजरात का सारंगदेव बघेल, ये गुजरात से सहायता करने के लिए आता है सांचौर के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी जब है जालोर पे अटैक करते हैं तो उस टाइम। तो दोस्तों अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर कीर्तिपाल चौहान से लेके अब अपन बात कर चुके हैं सामंत सिंह तक। अब आगे बात करेंगे चौहान वंश की अगले वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा लो, जिससे रीट की जो अभी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में, जो कब तक आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, वो सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।